नमस्कार, मैं गौतम कुमार। आप देख रहे हैं पीके न्यूज नंबर 1 में आपका स्वागत है। अभी हमारे साथ हैं दिनेश सर, जो कि ट्रेनिंग देते हैं बच्चों को, एसएसबी ट्रेनिंग देते हैं। तो सर, आप अपने बारे में कुछ बताइए। देखिए, मेरा नाम दिनेश कुमार यादव, विलेज विद्यानगर, पोस्ट गुड़िया, थाना जदिया, जिला सुपौल। और मैं जब से मेरा जन्म हुआ, मैं जब से अपना होश संभाला हूँ तो मैं स्पोर्ट्स से ही जुड़ा हुआ हूँ, क्योंकि मुझे स्पोर्ट बहुत ही अच्छा लगा। और मैं स्पोर्ट्स से जब मैं डिस्ट्रिक्ट चैम्पियन, अनुमंडल से डिस्ट्रिक्ट कमिश्नरी और स्टेट में भी हम गोल्ड मेडल कई बार दे चुके हैं। 2009 स्टेट चैम्पियन हुए, 2011 स्टेट चैम्पियन, 2014 3 मेडल के साथ स्टेट चैम्पियन, 2017, 2019 और 2022 भी हम स्टेट चैम्पियन रहे शॉर्ट पुट में। और डिस्कस थ्रो और जेवलिंग थ्रो मेरा साइड इवेंट था, लेकिन फिर भी उसमें हम मेडल लाते थे। उस बीच में हुआ क्या कि हम एसएसबी भी कंप्लीट कर गए, लेकिन परिवार का उलझन के चलते हमने जॉब नहीं कर पाए। और उसके भाई, आपको जॉब हुआ था सर, तो आप जॉब क्यों छोड़े? जॉब छोड़े, कहते हैं एक अगर जिंदा रहने के लिए, अगर एक व्यक्ति को अगर 1000 व्यक्ति के लिए जिंदा रहना पड़े तो उस व्यक्ति को मर जाना चाहिए। इसलिए मैंने जॉब छोड़ दिया, क्योंकि मेरा ख्वाहिश था कि मेरे हाथों से बच्चा जो है नेशनल में मेडल प्राप्त करे। और आपके पास अभी तक कितने बच्चे नेशनल में मेडल प्राप्त कर चुके हैं? मेरे पास से अभी सरस्वती कुमारी करजाइन, जो इंडिया चैंपियन हुई है जस्ट 2023, आज से 2 महीना पहले, शॉर्ट फुट में। और शॉर्ट फुट का मैं ट्रेनर हूँ। उसके बाद एक बगल में है ये सुनीना फिरिया कोरिया पट्टी। मुझे पूर्ण विश्वास है कि नेशनल नहीं, अंतर्राष्ट्रीय का भी मेडल प्राप्त करेगी। ये मेरा बहुत आइए हम इससे जानकारी देते हैं। आपका कैसा ट्रेनिंग रहा, जो सर बता रहे हैं कि आप अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर जो है गोल्ड मेडल लेने वाले हैं? मेरा बहुत अच्छा ट्रेनिंग रहा। मैं अभी छुट्टी में आई हुई हूँ। वहाँ जब मैं स्कूल में रहती हूँ, जवाहर नवोदय विद्यालय सुपौल, तो वहाँ के पीटी सर हमें बहुत मोटिवेट करते रहते हैं। और मेरा भी सपना यही है कि मैं अंतर्राष्ट्रीय यानी ओलंपिक में गोल्ड मेडल लूँ। इसलिए तो आप बच्चों को क्या संदेश देना चाहते हैं? आपके तरह यदि कोई गोल्ड मेडल लेना चाहते हैं तो उसे कड़ी मेहनत करनी चाहिए, पक्का इरादा रखना चाहिए। सर के बारे में आप कुछ बताइए। सर बहुत अच्छे हैं, यानी कि ट्रेनिंग उनका बहुत अच्छा होता है। सर मारते भी थे सर जब ट्रेनिंग देते थे? हमको तो अभी तक नहीं मारा। आपको नहीं मारे हैं, चलिए ठीक है। तो इन लोग देख सकते हैं, सभी बच्चे बहुत खुश हैं और यहाँ पर जो है सभी आदमी आए हैं ट्रेनिंग लेने के लिए। तो आप लोग भी थोड़ा कुछ बताइए, आप लोगों का ट्रेनिंग कैसे चल रहा है? बताइए आप बताइए। ट्रेनिंग बहुत अच्छा चल रहा है। क्या शुरू में अगर ग्राउंड पे आए थे तो कुछ नहीं होता था, सर के इतना मोटिवेशन करके हम लोग आगे बने। और हम लोग से तो दुनिया सबसे नंबर 1 टीचर मेरे दिनेश सर हैं। वाह, बहुत खूब। और आगे बढ़े हम लोग दिनेश सर के बदौलत, और आगे बढ़े, कुछ लाइफ में करें। हम लोग जैसे यहाँ रहते हैं मम्मी पापा से दूर, तो हम लोग को कभी सर एहसास नहीं होने देते हैं कि हम लोग माँ बाप से दूर हैं। तो अभी आप लोग कौन चीज़ का ट्रेनिंग ले रहे हैं? हम लोग अभी फिलहाल बिहार पुलिस का ले रहे हैं। बिहार पुलिस का? सभी आदमी बिहार पुलिस का ले रहे हैं? चलिए, आप लोगों का कब ये ट्रेनिंग सफल होने वाला है? आप देखिए तो कब ट्रेनिंग सफल होने वाला? 2023 में फाइनल हो जाएगा। 2000 कब से कर रहे हैं ये ट्रेनिंग? 2023 जनवरी से। 2023 जनवरी से। इसका फीस कितना लेते हैं सर? बहुत कम माना जाए तो सर फ्री में रख रहे हैं। फ्री में सर? कहाँ, वो अपना पेट कहाँ से भरेंगे सर? सर मतलब ऐसे फ्री में रख रहे हैं क्योंकि 6100 रुपया है सर का फीस। क्योंकि कोई भी टीचर ऐसा नहीं है कि जो 6100 रुपया में विद्यार्थी को इतना हार्ड ट्रेनिंग दे सके। वाह, सर के लिए बहुत आप लोग, बहुत खूब लगा हमें कि आप लोग सर का बहुत ज़्यादा प्रशंसा कर रहे हैं कहीं ना कहीं। आखिर आप लोगों को ऐसा सर ट्रेनिंग बहुत अच्छे दे रहे हैं, तभी तो आप लोग इतना अच्छे से प्रशंसा कर रहे हैं। तो सर कुछ ऐसा मोटिवेशनल बच्चों के लिए संदेश दीजिए। ये जहाँ तक सवाल है ट्रेनिंग सेंटर का, तो एडमिशन के बारे में बता दूं कि जिस बच्चे के पास, जिस परिवार में पैसा है, तो उनसे चार्ज लिया जाता है। और जो बच्चा मतलब बहुत ऐसा हमारे पास है कि एक बार में 6100 रुपया देने का लायक नहीं है, तो हम जो है डांट देते हैं कि पैसा काहे नहीं दे रही हो। क्योंकि मुझे भागलपुर का याद है, कृष्णा नाम का लड़का, खैर वहाँ तक अगर आवाज़ पहुँचता होगा तो मैं अभी जो बोल रहा हूँ तो लड़का रोने लगेगा। क्योंकि एक ऐसा वक्त था भागलपुर में कि उस बच्चे के पास जो कार्टून है, कागज़ जो होता है कचरा वाला, उन्होंने वो बीच करके उससे वो चावल का भुजा खाया करता था। और भागलपुर में सबसे बेस्ट रनर वो लड़का हुआ। उनका
माँ नहीं था, बाप नहीं था। अभी 2 सिस्टर है, वो लड़का है। अभी उसका ड्यूटी है सिकंदराबाद में, आर्मी में। तीनों में से शादी किसी का नहीं हुआ। शादी का माँ बाप का या दादा दादी का सारा फर्ज मेरे ऊपर है, और मुझे विश्वास है कि जब भी शादी होगा तो शादी में हम रहेंगे। और वो बच्चा आर्मी कंप्लीट किया है, तो मुझे विश्वास है उस तरह का बच्चा बहुत यहाँ है। जैसे अभी यहाँ एक बंजारन होते हैं ना, बंजारन का बच्चा, उनके चार्ज नहीं होता। जो गरीब बच्चा है जिसका माँ बाप नहीं है, तो बहुत ऐसा बच्चा लड़का और लड़की पे कि उसे चार्ज के लिए दबाव नहीं दिया जाता। अगर मुझे ज़रूरी रहता है तो फिर 10 रुपया का नोट निकले, 50 रुपया का हम, अरे पैसा नहीं है ला के दो। सर आप शादी किए हैं? हाँ, शादी तो मेरा हुआ 95 ईस्वी में हुआ। 95 ईस्वी में। आप कब ट्रेनिंग, पहले समय शुरुआत में आप कब ट्रेनिंग ले रहे थे? में हम जो है 2000 ईस्वी में हम ये कमिश्नरी का जो है, उस टाइम में हमें बमफाड़ नाम से जाना जाता था। कोसी जॉन का हीरो बन चुके थे। तो आप लोगों को मालूम होगा कि सर शायरियों का एक बादशाह है, जो अभी आप लोगों को कुछ शायरी बताएंगे। बताइए सर। शायरी क्या बताएं, हम तो जब भी बोले हैं तो देश के लिए बोले। कहावत में जो बहाएगा ग्राउंड में पसीना, वो बचाएगा देश का खून। वाह, वेरी गुड। कहते फटे हुए माँ की आंचल बढ़ के सीने वाले, फटे हुए माँ की आंचल बढ़ के सीने वाले, अरे फटे हुए माँ की आंचल बढ़ के सीने वाले, अब बधाई है रे पागल तुझे मर के जीने वाले। वाह, वेरी गुड। बहुत अच्छे ढंग से, देखिए सभी बच्चे ताली बजा। सर कुछ मोटिवेशनल बातें कुछ बताइए। देखिए, बच्चे को जब लगे कि कभी कभी होता है कि माँ और बाप बच्चे को पढ़ाई के लिए दिया जाता है खर्च, उस टाइम में बच्चे अगर मैट्रिक में फेल कर जाते हैं तो उस टाइम में हौसला थोड़ा बच्चे को टूट जाते हैं। तो उस टाइम में माँ बाप क्या करते हैं, ये खर्च नहीं मांगते बच्चा से, उसको पीठ थपथपाते हैं। एक बार नहीं सही, दूसरा बार आप एग्ज़ाम दो। कई बार बच्चे तो होता है कि मैट्रिक में 2 बार फेल कर जाते हैं, फिर भी उस टाइम में माँ बाप का फ़र्ज होता है कि बच्चे को दूसरा बार भी फिर थपथपाते हैं, आशीर्वाद देते हैं, इस बार नहीं, लगे रहो लगे रहो। जिस तरह आप जानते हैं कि पृथ्वीराज चौहान को अल्लाह नाम से जो प्रसिद्ध था, 17 बार पराजित किया। पराजित करने के बाद भी उसे मौत का घाट नहीं उतारा था, उसे जीवन दान दिया था। तो वही माँ बाप होते, वही गुरु होते। गुरु के पास बच्चे बार बार फेल क्यों नहीं कर जाए, लेकिन अगर वो मंजिल का निशाना बना रहे तो पक्का मंजिल मिलता है। ये नहीं जो सर फेल कर जाते हैं, गुरु के नज़र में भी उन बच्चे का मान सम्मान कहीं न कहीं कम हो जाते हैं। हाँ, कम हो जाते हैं। नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। ऐसा हम मानते हैं। हाँ, तो गु मने अंधकार, रो मने प्रकाश। जो अंधकार से प्रकाश तक ले जाए वो सच्चा गुरु होता है। एक गुरु वो होते हैं कि जो बच्चा मान के चलिए कि स्लिप कर जाए, स्लिप कर जाते हैं, वो बच्चा क्या करते हैं, वो गुरु अगर बच्चे के बारे में सोचना छोड़ दे, बच्चे के कान में जाके कुछ सुनने होंगे। शास्त्र बताता है कि कान में जाके कुछ बोलता है तो गुरु मरने के बाद कुत्ता बनता है, और चेला मरने के बाद अठोरी बनता है। और जाके कुत्ता के कान में लटक जाता है, तो कुत्ता का कान को बीज दीजिए तो फिर भी अठोरी रहेगा। कहेगा साला कुत्ता का कान से अठोरी क्यों नहीं निकलता, तो कहता है कि ये गुरु तो शिक्षा ऐसा दिए इसलिए नहीं सटता, इसलिए अठोरी कुत्ता के कान में एकदम पड़ा रहता। ऐसा। वाह, बहुत बहुत खूब। और कुछ एक शायरी अंत में सर कुछ बता दीजिए। 4 शायरी बताएंगे। बताइए। एक ना छेड़ हमें दिल दुखाए हुए हैं, ना छेड़ हमें दिल दुखाए हुए हैं, जुदाई का सदमा अब हम सर पे उठाए हुए हैं। बूतों ने जलाया ऐसी गजब का सूरत, खुदा से अब हम लौ लगाए हुए हैं। भला कत्ल के वक्त तड़पू में क्यों कर, वह जान सीना दबाए हुए हैं। शहीदों के लाशों पे बोला वो कातिल, ये सब खून से क्यों नहाए हुए हैं। वाह, वेरी गुड। जय हिंद, जय भारत। वाह, बहुत बहुत खूब। बहुत बहुत आपका पीके न्यूज नंबर 1 में सर धन्यवाद है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जय भारत। ठीक है।